हेलो गाइज, वेलकम टू हेल्प फॉर गुड ई लर्निंग। माय नेम इज प्रशांत झा, आई एम योर ट्रेनर। सो गाइज, आज हम लोग देखेंगे पाइथन का इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन में हम काफी चीजें देखेंगे, जैसे कि उसके फीचर्स, फ्लेवर्स ऑफ पाइथन कब डेवलप हुआ, किन्होंने डेवलप किया, क्या पर्पस था उसके पीछे, पाइथन का यूज करके आप किस टाइप के एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे वन बाय वन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथन इज योर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गाइज, एंड पाइथन जो है डेवलप ग्यूडो वॉन रेसम इन्होंने डेवलप किया था। ठीक है। सो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब इज क्या होता है एग्जैक्टली हम लोग जो है कि आगे स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है। सो पाइथन आपके ग्यूडो वॉन रेसम इन्होंने डेवलप किया था नेदरलैंड, जो है कि आपका नेदरलैंड में नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट में। ओके, सो इट वाज डेवलप्ड इन 1989। ठीक है, 1989 में ये डेवलप हो गया था। लेकिन जैसे हम लोग जानते हैं कि आफ्टर डेवलपमेंट भी बहुत सारी चीजें होती है, लाइक कुछ बग्स होते हैं या कुछ इंप्रूवमेंट्स होते हैं, फीडबैक लूप होता है जिसके थ्रू काफी चीजें हमें इंप्रूव करनी पड़ती है इसमें। तो ये पब्लिकली अवेलेबल नहीं हुआ था 1989 में। पब्लिकली ये जो है अवेलेबल हुआ था 20 फेब 1991 में। मतलब उसके बाद जो है कि पब्लिकली अवेलेबल हो गया तो लोग इसे यूज कर सकते थे। ठीक है। दैट हाउ गुडो वाज डिसाइडेड द नेम ऑफ पाइथन। इन्होंने पाइथन का नेम पाइथन ही क्यों डिसाइड किया, इसके पीछे क्या रीजन था। सो एक्चुअली 1969 में, 1970s की बात हम लोग करें तो उस समय बीबीसी पे एक टीवी शो था, टीवी शो आता था द मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। इस नाम का एक टीवी शो आता था द मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस। एंड ग्यूडो वॉन रेसम जो है इस शो से बहुत ज्यादा मतलब बोल सकते हैं हम लोग कि इंस्पायर्ड थे, बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन उनको यहाँ से मिलता था। तो उन्होंने जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इन्होंने ये डेवलप की थी, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम उन्होंने डिसाइड कर दिया पाइथन प्रोग्रामिंग। ओके, सो कोई बहुत बड़ा सीक्रेट उसके पीछे नहीं था, हम बोलेंगे बहुत बड़ा सीक्रेट था जिसकी वजह से जो है कि इसका नाम पाइथन डिसाइड किया गया। नहीं, एक्चुअली कभी भी कोई जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम हम नहीं मतलब जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी डेवलप हुई है, जब भी उसके नाम डिसाइड किया गया तो ये चीज पे फोकस किया गया है कि भाई इसका नाम शॉर्टकट मतलब शॉर्ट होना चाहिए, थोड़ा सा बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, और इसके नाम से मतलब इसकी पावर, इसका स्ट्रेंथ जो है रिप्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है। अगर आप जावा देखेंगे, जावा के बारे में पढ़ेंगे तो आपको भी उसके बारे में यही चीज पता चलेगी। देन ड्यूरिंग अ डेवलपमेंट ऑफ पाइथन लैंग्वेज फ्रॉम वेयर ही हैज टेकन ऑल द फीचर्स। इन्होंने पाइथन जब ये डेवलप कर रहे थे, और ऐसा नहीं है कि ग्यूडो वॉन रेसम सबसे पहले पाइथन ही डेवलप कर रहे थे, इससे पहले उन्होंने और भी लैंग्वेजेस पे काम किया था। एबीसी लैंग्वेज जो था, उस एबीसी लैंग्वेज पे इन्होंने काम किया था। इनको सीसी प्लस प्लस का बहुत अच्छा नॉलेज था। तो एबीसी लैंग्वेज से कई ऐसे फीचर्स थे जो उन्होंने कई नई फीचर्स उसमें डाले, बहुत सारे बग्स थे जो उन्होंने खुद फिक्स किए। ये सारी वर्किंग उन्होंने की थी। तो जो स्ट्रक्चर पाइथन को जब वो डेवलप कर रहे थे, तो स्ट्रक्चर ओरिएंटेड जो कंसेप्ट है पाइथन में, वो उन्होंने सी लैंग्वेज से लिया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स उन्होंने सी प्लस प्लस से लिया। स्क्रिप्टिंग फीचर्स जो है उन्होंने पर्ल और शेल यहां से लिया। ठीक है। तो ये सारे फीचर्स उन्होंने मतलब लाइक अगर हम लोग बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कंसेप्ट, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, ये कंसेप्ट उन्होंने सी प्लस प्लस से जो है कि बेसिकली लिया। मतलब लिया इन द सेंस क्या एग्जैक्टली फीचर्स हैं, क्या कैसे वो वर्क करता है, उन चीजों को यहाँ पे भी इंप्लीमेंट किया विथ एडिशनल फीचर्स ऑल्सो। देन व्हाट टाइप ऑफ एप्लीकेशन डेवलप बाय यूजिंग अ पाइथन। आप पाइथन का यूज करके किस टाइप के एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो, ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि इंटरव्यू में ये क्वेश्चन फेवरेट क्वेश्चन रहता है कि व्हाट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस यू कैन डेवलप बाय यूजिंग अ पाइथन। ओके, सो गाइस, फर्स्ट वन इज योर डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन। अगर आपको पाइथन अच्छे से आता है तो आप डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं। दैट मीन्स स्टैंड अलोन एप्लीकेशन आप डेवलप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, जो भी इंस्टॉल सॉफ्टवेयर जो आप इंस्टॉल करते हो, जो ऑपरेट करते हो डेस्कटॉप लेवल पे, वो एप्लीकेशन आप बना सकते हो। देन जाके गेम एप्लीकेशन, ऑब्वियसली इफ यू हैव अ वेरी गुड कमांड ऑन मल्टी थ्रेडिंग एंड जो उसके अंदर में लाइक रेगुलर एक्सप्रेशन, अगर आपको पाइथन में ये सब टॉपिक्स बहुत अच्छे से आना चाहिए और पूरा पाइथन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, कोड प्लस एडवांस, सो गेम एप्लीकेशन जो है वहां पे भी आप अपने आप को स्विच कर सकते हैं। देन नेटवर्क एप्लीकेशन लाइक टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल्स, गाइस नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स होते हैं बहुत सारे, तो ये प्रोटोकॉल्स भी आप डेवलप कर सकते हैं पाइथन का यूज करके। तो नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन आप बोल सकते हैं कि ये अलग सेगमेंट ही है, नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशन। देन वेब एप्लीकेशन, अगर आपको वेबसाइट डिजाइन करना है, वेदर स्टैटिक या डायनामिक, दोनों ही केस में, स्टैटिक हो या डायनामिक हो गाइस, दोनों ही केस में अगर आपको कोई भी वेबसाइट डिजाइन करना है पाइथन का यूज करके और विद द हेल्प ऑफ एनी फ्रेमवर्क लाइक फ्लास्क, जैंगो, कोई फ्रेमवर्क का यूज करके आप डेवलप कर सकते हैं। तो वेब डेवलपमेंट भी आप कर सकते हैं यूजिंग अ पाइथन लैंग्वेज। देन एआई एप्लीकेशन लाइक मशीन लर्निंग, डेटा साइंस। सो आप मशीन लर्निंग बेस्ड प्रोजेक्ट्स अगर आप डेवलप करना चाहते हैं या डेटा साइंस बेस्ड प्रोजेक्ट्स आप डेवलप करना चाहते हैं, तो पाइथन इज बेस्ट लैंग्वेज गाइस, बेस्ट लैंग्वेज फॉर दैट। ओके, देन स्टैटिस्टिक्स एप्लीकेशन लाइक योर एनालिटिक्स एप्लीकेशंस आपको बनाने हैं, उसके लिए भी ये अवेलेबल है। देन डेटाबेस एप्लीकेशंस, आईओटी एप्लीकेशंस, आज के डेट में आप देखते होंगे कि भाई
स्मार्ट होम ऑटोमेशन का कंसेप्ट बहुत ज्यादा चल रहा है, डिजिटल रूम, ये सब चीजें, आईओटी बेस्ड गैजेट्स आ चुके हैं बहुत सारे। तो इसमें होता क्या, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन होता है ये आपका, ठीक है। तो जो सॉफ्टवेयर पार्ट होता है, जो एप्लीकेशन पार्ट होता है, वो आप पाइथन में भी डिजाइन कर सकते हो। सो अगर आपको पाइथन लैंग्वेज आता है गाइस, सो एज पर दिस सिनारियो जो आपके सामने दिख रहा है, इसके अकॉर्डिंग आप पर्टिकुलर किसी भी सेगमेंट में अपने चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, या आपका कोई एकेडमिक प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप स्विच कर सकते हैं खुद को, ठीक है। सो दिस इज अ बेस्ट एंड वी कैन से दैट कि जो एप्लीकेशन एरिया है पाइथन का। Then features of Python. So these are the features of Python, guys. High level programming language, portability, dynamically typed language, interpreted programming language, extensible, simple and easy, freeware and open source, embedded, extensive library, object oriented concept and GUI. तो ये सारे के सारे क्या हैं आपके, ये फीचर्स, इसको एक एक करके हम लोग देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहला फीचर तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, हाउ पाइथन आर सिंपल एंड इजी लैंग्वेज। हम कैसे बोल सकते हैं कि पाइथन जो है सिंपल एंड इजी लैंग्वेज है एज कंपेरिजन टू अदर लैंग्वेज। कैसे बोल सकते हैं कि ये सिंपल और इजी लैंग्वेज है? बहुत ही सिंपल तरीका है गाइस। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूं हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए हेलो हेल्प कोड, ठीक है। हेलो हेल्प कोड बोलता हूं प्रिंट करने के लिए जावा में, तो जावा में आपको कितने लाइन ऑफ कोड लिखने पड़ेंगे? आप देख सकते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, देन जाकर के पब्लिक एसओपी, दैट मींस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन हेलो हेल्प कोड, फिर कर्ली ब्रैकेट क्लोज। सो यहाँ पे हर एक लाइन का मतलब होता है, हर एक लाइन के पे आपको क्वेश्चन फायर किया जा सकता है इंटरव्यू में, और आपको ये पता होना ही चाहिए कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या है। लेकिन आप यहाँ पे सोचने वाली बात है कि आपको सिंपल, मैंने एक स्ट्रिंग बोला प्रिंट करने के लिए हेलो हेल्प कोड, और उसके लिए भी आपको कम से कम 4 to 5 लाइन का कोड करना पड़ रहा है। चलो एक और लैंग्वेज में हम लोग सी लैंग्वेज में चेक करते हैं कि वहां पे क्या करना पड़ेगा। वहां पे भी आप देखेंगे तो कम से कम 5 लाइन का कोड करना ही पड़ रहा है। आपको लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ी है, मेन फंक्शन के अंदर में जाकर के फिर प्रिंट में आपको जो है कि हेलो हेल्प कोड लिखना पड़ रहा है, और ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट को फॉलो करना मस्ट है यहाँ पे। अगर आपने नहीं किया तो आपको सिंटैक्स एरर यहाँ पे ऑब्वियसली जनरेट होगा। तो आप ये देख रहे हैं कि आपको सिंपल हेलो हेल्प कोड अगर आपको प्रिंट करना है इन केस ऑफ जावा, इन केस ऑफ सी लैंग्वेज, दोनों ही सिचुएशन में आपको 4 to 5 लाइन का कोड करना ही पड़ रहा है। सो अभी हम लोग चेक करते हैं पाइथन में, क्योंकि पाइथन में मैं बोल रहा हूं कि चलो यही लाइन प्रिंट करनी है, कितना कोड करना पड़ेगा? ओनली सिंगल लाइन ऑफ कोड गाइस। कितना कोड करना पड़ेगा? सिर्फ सिंगल लाइन का कोड करना पड़ेगा, हेलो हेल्प कोड। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर में आपको हेलो हेल्प कोड रख देना है, देन दैट्स इट, यू हैव टू जस्ट प्रिंट। तो मतलब पाइथन लैंग्वेज क्या हो रहा है कि भाई आपको ये आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइजेशन इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है। आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें कस्टमाइजेशन पहले से अवेलेबल है, जिसका यूज करके आप वेरी शॉर्ट कोड में और बहुत ही इजी सोफिस्टिकेटेड तरीके से अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, या आपका जो प्रॉब्लम जो आप प्रोग्राम बनाना चाहते हैं उस चीज को आप कर सकते हैं। और इससे आप कंपेयर कर सकते हैं कि व्हाई पाइथन इज आर सिंपल एंड इजी एज कंपैरिजन टू अदर लैंग्वेज। अदर लैंग्वेज के कंपैरिजन में पाइथन इतना सिंपल और इजी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आपको जितनी जरूरत है आप उतना ही कोड करो। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप एक्स्ट्रा कोड आपको करने की जरूरत है, आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपको कोड करना है। स्टेटमेंट्स, कमांड्स बहुत ज्यादा सिंपल है। हर एक छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सॉल्यूशंस के लिए आप देखेंगे यहाँ पे लाइब्रेरीज आपको रेडीमेड मिल जाएंगे। देन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, गाइस यही चीज हमको डिस्कस करना था कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है। तो हमें पता है मशीन को क्या समझ में आता है, मशीन को लो लेवल लैंग्वेज समझ में आता है, ठीक है। और हमें क्या समझ में आता है गाइस? हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि बचपन से हम लोगों ने इंग्लिश और अल्फाबेट्स वगैरह यही सारी चीजें पढ़े, हमें समझ में आती है। इसलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी उसी तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि आपको भी वो चीज समझ में आए, और जो है कि हमें भी वो चीज समझ में आए, एज अ ह्यूमन बीइंग वो सारी चीजें हमें समझ में आए। लेकिन मशीन को ये हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझता है। मशीन को गाइस जो है लो लेवल लैंग्वेज समझ में आता है, मतलब बाइनरी समझ में आता है, ठीक है। ये बाइनरी लैंग्वेज जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो समझ में आता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे जनरेट होता है कि सोर्स कोड को, जो हम कोड लिख रहे हैं दैट इज अ सोर्स कोड, इस सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता कौन है? तो यहाँ पे ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ट्रांसलेटर्स की। ट्रांसलेटर के अंदर में आपका कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ये सारे ट्रांसलेटर कैटेगरी में आ जाते हैं। इन केस ऑफ पाइथन गाइस, कंपाइलर इंटरप्रेटर हम लोग यूज करते हैं। कंपाइलर फॉर जनरेटिंग अ बाइट कोड एंड इंटरप्रेटर फॉर इंटरप्रेटिंग अ बाइट कोड, ठीक है। इंटरप्रेटर क्या करता है? बाइट कोड को इंटरप्रेट करता है। यहाँ पे पीवीएम है, जैसे जावा में आपका जेवीएम है, जावा वर्चुअल मशीन, वैसे ही पाइथन में आपका पीवीएम है, पाइथन वर्चुअल मशीन, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल है आपके सोर्स कोड को बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जस्ट मैंने एग्जांपल दिया है कंपाइलर का, ये क्या करेगा? सोर्स कोड को लेगा और मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा। सो दिस इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गाइस। देन पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? तो सपोज आपने कोई पाइथन का प्रोग्राम किया, सिंपल डॉट पाई, फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोग्राम कर लिया यहाँ पे, ठीक है, विंडोज मशीन पे आपने प्रोग्राम किया हुआ है सैंपल डॉट पाई करके, सैंपल डॉट पाई आपने प्रोग्राम किया, और सेम प्रोग्राम आप ले जा रहे हो मैक पे, ठीक है, सेम प्रोग्राम आप मैक पे मशीन पे रन कर रहे हो, या सेम प्रोग्राम आप लिनक्स मशीन पे रन कर रहे हो। आप किसी
किसी भी मशीन पे रन करो आपको आउटपुट मिलना ही मिलना है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला ही चलता है कि भाई राइट वंस और रीड मेनीवेयर, ठीक है, आप एक बार लिखो और कहीं पे भी इसे एग्जीक्यूट करवा सकते हो। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है गाइस, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं है। देन नेक्स्ट इज योर डायनामिकली टाइप लैंग्वेज। डायनामिकली टाइप लैंग्वेज होता क्या है एग्जैक्टली तो यहाँ पे मैं आपको फंडा समझाना चाहता हूँ कि पाइथन में जो है ना आपको एक्सटर्नली कोई डेटा टाइप डिक्लेयर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक्सप्लिसिट डेटा टाइप आपको डिक्लेयर करने की यहाँ पे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है गाइस। व्हाई? जैसे ही आप कोई भी वैल्यू प्रोवाइड करोगे, पाइथन का जो इंटरप्रेटर है, पाइथन वर्चुअल मशीन, पाइथन का जो इंटरप्रेटर है पाइथन वर्चुअल मशीन, वो इंटरनली चेक करता है, वो इंटरनली चेक करता है किस टाइप का वैल्यू आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर उसे इंटीजर वैल्यू दे रहे हो, जैसे आपने a इक्वल टू 10, अगर आपने इंटीजर वैल्यू दिया तो वो ऑटोमेटिकली उसे कौन सा क्लास असाइन कर देगा? इंट क्लास। कौन सा क्लास असाइन करेगा गाइस? इंट क्लास। हर एक डेटा टाइप के लिए पाइथन के अंदर में रेडीमेड क्लासेस अवेलेबल है। पाइथन के अंदर में गाइस हर एक डेटा टाइप के लिए रेडीमेड और बोल सकते हैं बिल्ट इन क्लासेस अवेलेबल है, और ये सारे डेटा टाइप बोले उससे रिलेटेड फंक्शंस हम लोग अगर बोलते हैं वो सब उस क्लास के अंदर में बिलोंग करते हैं। सो a इक्वल टू 10, लाइक आपने सीसी प्लस प्लस या जावा में देखा होगा, आप लोग लिखते हैं इंट a इक्वल टू 10 या फ्लोट a इक्वल टू 10 पॉइंट समथिंग। अगर आपको कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है, कोई भी वेरिएबल इनिशियलाइज करना है, तो आपको डेटा टाइप उसके साथ यूज करना जरूरी है। बट पाइथन में ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप डायरेक्टली वेरिएबल का नाम लो और वैल्यू असाइन करो एज पर दैट वैल्यू। जैसे यहाँ पे इक्वल टू 10 दिया हुआ है तो एज पर दैट वैल्यू इंटरनली जो आपका पाइथन वर्चुअल मशीन है वो चेक करेगा कि भाई वैल्यू इंटीजर है तो इसको इंटीजर क्लास असाइन कर दिए। अगर फॉर एग्जांपल वैल्यू आपका 3.14, आप पाई में 3.14 दे रहे हो तो इंटरनली से कौन सा क्लास असाइन किया जाएगा? फ्लोट क्लास असाइन किया जाएगा। अगर आपका स्ट्रिंग वैल्यू है, आप स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर रहे हो जैसे पाइथन, तो इसको इंटरनली कौन सा क्लास मिलेगा? स्ट्रिंग क्लास मिलेगा। गाइस एक चीज नोट करने वाली बात है कि पाइथन में कैरेक्टर नाम का, कैर नाम का कोई डेटा टाइप नहीं होता है, इसलिए आप चाहे सिंगल कैरेक्टर दो या कोई स्ट्रिंग पास करो, दोनों ही सिचुएशन में वो पाइथन, दोनों ही सिचुएशन में वो स्ट्रिंग क्लास को ही बिलोंग करेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आप सिंगल कैरेक्टर पास कर रहे हो या आप उसे कंप्लीट स्ट्रिंग दे रहे हो, दोनों ही सिचुएशन में वो कौन से क्लास को बिलोंग करेगा? स्ट्रिंग को। सो यहाँ पे कोई कैरेक्टर नाम का डेटा टाइप नहीं होता है गाइस। सो दिस इज अ डायनामिकली टाइप लैंग्वेज। देन एक्सटेंसिव लाइब्रेरी। अब गाइस पाइथन इसलिए जाना जाता है, उसके पास लाइब्रेरी की कमी नहीं है, उसके पास लाइब्रेरी बहुत है। अगर आपको मशीन लर्निंग के रिलेटेड काम करना है, मशीन लर्निंग पे आपको ऑपरेशंस करना है, तो उसके लिए भी जो है इसके पास लाइब्रेरी है। आप एनाकोंडा वगैरह इंस्टॉल करते हैं, उसमें आपको पूरी लाइब्रेरीज मिल जाती है। आपको वेब डेवलपमेंट करना है, जैंगो फ्रेमवर्क, फ्लास्क फ्रेमवर्क आप इसके लिए भी यूज करेंगे, तो इसके लिए भी इसके पास काफी लाइब्रेरीज है। देन इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है यहाँ पे? तो पाइथन वर्चुअल मशीन, जैसे मैंने पहले ही बोला था यहाँ पे कि पीवीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन, ये क्या है आपका गाइस? दिस इज अ कंसेप्ट, दिस इज योर पाइथन इंटरप्रेटर। सो पाइथन वर्चुअल मशीन कंसेप्ट इन पाइथन। सो पोर्टेबिलिटी आर आल्सो पॉसिबल एंड इट इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन, ठीक है, पोर्टेबिलिटी भी बहुत इजी हो जाती है और लाइन बाय लाइन ये इंटरप्रेट करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट्स, यहाँ पे आपके ओप्स के कंसेप्ट है जिसका यूज करके आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो कंसेप्ट जो आप अचीव करना चाहते हैं, रियल वर्ल्ड सिनारियो में जो प्रोजेक्ट्स आप डेवलप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लाइक क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, ये सारे कंसेप्ट्स यहाँ पे मिलेंगे। देन अगर आपको डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन बनाना है गाइस, जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन बनाना है, डेस्कटॉप बेस्ड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अच्छे रखने हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग लाइब्रेरीज है, लाइक टिक इंटर है, कीवे है। सो इनका यूज करके आप जो है डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। देन फ्लेवर्स ऑफ पाइथन, ये बहुत ही फेवरेट टॉपिक है गाइस, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। लाइक यहाँ पे सी पाइथन, जे पाइथन, आयरन पाइथन, पाईपाई, रूबी पाइथन, ये होता क्या है इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और लाइन बाय लाइन समझते हुए आगे बढ़ते हैं। सो फ्रीवेयर और ओपन सोर्स, सबसे पहले तो ये दो चीजें समझ लेते हैं, फ्रीवेयर क्या होता है और ओपन सोर्स क्या होता है। फ्रीवेयर मतलब गाइस नो नीड टू पे, फ्री है, आपको कोई भी पे करने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ पे कोई लाइसेंस नहीं लेना है। जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आपको 10 लेना है, 8 लेना है, जो भी लेना है, आपको लीगल विंडोज लेना है, यू नीड टू परचेज दैट, आपको लाइसेंस परचेज करना पड़ता है उसका, ठीक है। या कोई भी चीज होता है, अदर सॉफ्टवेयर भी जो है, जो पेड सॉफ्टवेयर होते हैं उसके लाइसेंसिंग आपको परचेज करने पड़ते हैं, इसके करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पाइथन आपका बिल्कुल फ्रीवेयर है। एंड ओपन सोर्स, ओपन सोर्स का मतलब गाइस पाइथन का जो सोर्स कोड है वो ओपन है। पाइथन का सोर्स कोड ओपन होने की वजह से आप इसको अपने अकॉर्डिंग से कस्टमाइज कर सकते हैं, आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये जनरेट होता है कि आपकी रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली जनरेट कब होगी, आप कब अपनी रिक्वायरमेंट जनरेट करोगे यहाँ पे। सो गाइस व्हेन यू हैव अ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एंड दैट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नॉट फुलफिल बाय अ स्टैंडर्ड पाइथन, आपकी कोई रिक्वायरमेंट है और वो आपका पाइथन जो है फुलफिल नहीं कर पा रहा है, स्टैंडर्ड पाइथन में जो चीजें अवेलेबल है, लाइब्रेरी अवेलेबल है, वो फुलफिल नहीं कर पा रही है। सो एज पर अवर रिक्वायरमेंट वी कैन कस्टमाइज अ पाइथन वर्जन, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप पाइथन का वर्जन कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन कब, कैसे?
बिकॉज पाइथन का सोर्स कोड ओपन है, इसलिए आप कस्टमाइज कर सकते हैं। अगर सोर्स कोड ओपन नहीं होता तो कस्टमाइज कर पाते? बिल्कुल नहीं कर पाते। तो पाइथन का सोर्स कोड क्या है आपका? ओपन है, दैट्स व्हाई यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? कस्टमाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लाइब्रेरी क्रिएट करना चाहता हूं प्रशांत पाइथन नाम का, पीपी पाइथन। सो बेसिकली मैं क्या कर सकता हूं? उसको क्रिएट कर सकता हूं यहाँ पे। सो फ्लेवर्स ऑफ पाइथन इज बेसिकली वी कैन से दैट गाइस कस्टमाइज्ड वर्जन ऑफ पाइथन, कस्टमाइज्ड वर्जन है पाइथन का। देन हम लोग देख लेते हैं गाइस एक एक करके कौन कौन से, बहुत ऐसे तो बहुत सारे कस्टमाइज वर्जन है, लेकिन कुछ टॉप के कस्टमाइज वर्जन देख लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको सी लैंग्वेज के साथ सी लैंग्वेज एप्लीकेशन के साथ काम करना है तो उसके लिए पाइथन में कस्टमाइज वर्जन है सी पाइथन। अगर आपको जावा लैंग्वेज जावा एप्लीकेशन पे काम करना है तो उसके लिए कस्टमाइज वर्जन है आपका जे पाइथन जॉयथन, ठीक है। देन अगर आपको वर्क करना है सिर्फ सी शार्प डॉट नेट एप्लीकेशन के साथ, ठीक है, तो पाइथन में उसके लिए भी कस्टमाइज वर्जन है आपका आयरन पाइथन करके। देन टू वर्क विद रूबी लैंग्वेज, अगर आपको रूबी लैंग्वेज के साथ काम करना है तो उसके लिए भी कस्टमाइज वर्जन है पाइथन में आपका रूबी पाइथन। एंड वन ऑफ द फेमस, अगर आपको मशीन लर्निंग डेटा साइंस वगैरह पे काम करना है, आपको इन प्रोजेक्ट्स पे काम करना है तो उसके लिए भी कस्टमाइज वर्जन है। अगर आप मशीन लर्निंग जो है कि एक बोल सकते हैं कि एक्साइटेड है उसके लिए और आप लोगों ने इसके रिलेटेड अगर सर्च किया होगा तो आपको पता चल जाएगा, इसके लिए हम लोग एनाकोंडा पाइथन यूज करते हैं। सो गाइस दीज आर द बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि ये सारे फ्लेवर्स ऑफ पाइथन है, इनका यूज करके जो है आप अलग अलग टेक्नोलॉजी में इसको यूज कर सकते हैं। सो गाइस आगे के स्लाइड मतलब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग ये सारी चीजें देखेंगे, इसका प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देखेंगे। ये तो थ्योरेटिकल था, कंसेप्ट हमें थोड़ा समझ में आना चाहिए। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ रहे हो तो उसके रिलेटेड आपको एक चीज श्योर रखनी है कि आपको उसका एप्लीकेशन पता चलना चाहिए कि आप क्यों यूज कर रहे हो उसको, क्या पर्पज है इसको यूज करने के पीछे, कब डेवलप हुआ था, क्या रीजन है। वैसे तो गाइज इसके बहुत बड़ी लिस्ट है, आप विकीपीडिया वगैरह पे जाकर के देख सकते हैं कौन सी ईयर में कौन सा वर्जन आया था, बहुत बड़ी लिस्ट है इसकी। हिस्ट्री में भी हम देखने जाए तो इसका सक्सेसर जो है पाइथन का, उससे पहले एबीसी लैंग्वेज था। ऐसे काफी बड़ी हिस्ट्री है, बट हमें फिलहाल जितना जानना चाहिए उतना मैंने यहाँ पे जो है आपको एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट हम लोग प्रैक्टिकल और थ्योरी, प्रैक्टिकल और थ्योरी। थ्योरी हमारा 20% रहेगा, प्रैक्टिकल हमारा जो है 80% से ज्यादा रहेगा। और हर एक छोटे छोटे टॉपिक पे मैं यहाँ पे जो है बेसिकली यहाँ पे एग्जांपल्स लूंगा गाइस। अगर मुझसे आपको आपकी आपकी कोई डिमांड है कि नहीं ये एग्जांपल भी होना चाहिए तो आप उसे मैसेज में दे सकते हैं। सो थैंक यू गाइस।